ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 56वां अध्याय। सत्राजीत का श्री कृष्ण को संयमत मणि की चोरी लगाना और फिर अपनी कन्या सत्यभामा का श्री कृष्ण के साथ विवाह करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, अब सत्राजीत की यह कथा कहता हूँ, जिसमें सत्राजीत ने पहले श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि की चोरी लगाई। जब वह सत्य नहीं हुआ तो उसने लज्जित होकर अपनी कन्या सत्यभामा का श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, सत्राजीत ने भगवान का क्या अपराध किया था? उसने उस स्यमंतक मणि कहाँ से लाई थी? उसने श्री कृष्ण को कन्या क्यों दी? श्री सुखदेव जी बोले, सत्राजीत सूर्य नारायण का परम भक्त था। यद्यपि सूर्य नारायण के स्वामी थे, फिर भी वे उसे मित्र मानते थे। उन्होंने स्नेहवशात उसे स्यमंतक मणि दी थी। हे राजन, वह सत्राजीत कंठ में उस मणि को धारण किए हुए सूर्य के समान प्रकाश करता हुआ द्वारका में प्रविष्ट हुआ। तब उसे तेज के कारण किसी ने न पहचाना। लोग उसे दूर से देख चकाचौंध होकर चौपड़ खेलते हुए भगवान के पास आ सूर्य के आगमन की संख्या करके कहने लगे, हे शंख चक्र गदा धारण करता नारायण, हे दामोदर, हे कमल नयन, हे गोविंद, हे यदुनंदन, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे जगन्नाथ, ये प्रचंड किरणों वाले सूर्य किरण समूह के द्वारा मनुष्य के नेत्रों को हरण करने वाले आपके दर्शनों की अभिलाषा से इधर आ रहे हैं। हे प्रभु, त्रिलोकी में जो श्रेष्ठ देवता है वे भी आपके मार्ग को ढूंढते हैं। देखिए, अभी आपको यादों के गुप्त रीति का ढूंढते हैं। देखिए, अभी आपको यादों के गुप्त रीति से रहता हुआ जानकर सूर्यदेव भी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, जब कमल नयन भगवान ने उन अज्ञानी पुरुषों से ऐसा सुनकर हंसते हुए कहा, तब सूर्य नहीं वरन सत्राजीत यादव हैं। मणि के कारण ऐसा प्रकाश हो रहा है। तब फिर सत्राजीत ने अपने घर में उत्सव के लिए मांगलिक कर्म करवाकर प्रवेश किया। ब्राह्मणों द्वारा उस मणि को देव मंदिर में स्थापित करवाया। हे राजन, वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। जहाँ पर मणि रहती थी वहाँ अकाल, महामारी, अकल्याण, सर्प आदि व्याधि, अन्य अशुभ और मायावी लोग न रह सकते थे। इस प्रकार यादवों के राजा उग्रसेन के लिए श्री कृष्ण ने सत्राजीत की वह मणि मांगी, परंतु धन के लोभी सत्राजीत ने भगवान की याचना भंग होने का विचार न करके वह मणि न दी। इस प्रकार सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन उस परम प्रकाशमयी मणि को कंठ में बांधकर शिकार खेलने के लिए घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहाँ एक सिंह घोड़े सहित सब प्रसेन को मारकर उस मणि को लिए पहाड़ पर जाने लगा। इतने में मणि की लालसा करते हुए जामवन नामक रीछ ने उसे भी मार डाला। जामवंत ने भी अपनी गुफा में जाकर उस मणि को अपने बालक के लिए खिलौना बना डाला। यहाँ भाई को आया न देखकर सत्राजीत सोच करने लगा, जहाँ तक संभव है मेरे भाई को कृष्ण ने मारा होगा, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में गया था। यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तब भगवान अपने को यह कलंक लगा हुआ सुनकर नगर के लोगों के साथ लेकर प्रसेन को पता लगाने के लिए चले। उन्होंने वन में सिंह के द्वारा मारे हुए प्रसेन और उसके घोड़े को देखा। उस सिंह को भी पर्वत के ऊपर रीछ के द्वारा मारा हुआ देखा। उस रीछ के राजा ने गुफा में बड़ी ही भयानक और घोर अंधकारमयी थी। उसे देखकर भगवान प्रजावर्ग को बाहर ही खड़ा रहने कर अकेले ही अंदर घुसे। तब मणि को वहाँ बालक के साथ खिलौना बनाकर उसे हरण करने का विचार कर बालक के पास खड़े हो गए। फिर तो उस अपूर्व पुरुष को देखकर वह बालक की दाई भयभीत भांति चिल्ला उठी। तब बलवानों में से जामवंत यह पुकार सुन क्रोधपूर्वक भगवान के सामने दौड़ता हुआ आया, जो अपने स्वामी भगवान का स्वभाव न जानता था। इसी कारण वह उन्हें साधारण मनुष्य जानकर क्रोधपूर्वक उनसे युद्ध करने लगा। फिर तो उन दोनों विजयभिलाषालियों में आयुधों, पाषाणों, वृक्षों, भुजाओं के समान घोर द्वंद्व युद्ध इस प्रकार हुआ जैसे मांस के लोथड़े के लिए 2 बाज पक्षी लड़ पड़ते हैं। उन दोनों ने 28 दिन तक वज्राघात के समान कठोर मुट्ठियों के द्वारा खेद रहित दिन रात निरंतर युद्ध होता रहा। जब श्री कृष्ण ने मुष्टि पहाड़ से ऋषिपति के अंगों के सब बंधन ढीले पड़ गए, तब वह पराक्रम रहित हो गया।
और अपनी देह से पसीना छूट गया। तब उसने अत्यंत आश्चर्य के साथ उसने कहा, मैं आपको जानता हूँ, आप जीव मात्र के प्राणों के इंद्रिय, हृदय और देह बल के रूप पुराण पुरुष सर्वेश्वर और आपको वश में करने वाले विष्णु रूप हो। आप जगत के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मादि के भी निमित्त कारण और उत्पन्न होने के योग्य कार्यों का उपादान कारण है। आप सबको प्रेरणा करने वाले ये भी ईश्वर काल रूप और जीवों को शुद्ध आत्मा रूप आप ही हैं, जिनके कंचित उद्दीपन क्रोध भरे कटाक्षपात से समुद्र के नर्क और मगर क्षोभित हो गए हैं। तब समुद्र ने मार्ग दिया। उन्होंने समुद्र में अपने यशमती सेतु को बांधा। जिन्होंने लंका में जाकर बाणों के द्वारा राक्षस रावण के मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिराए, वे मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी आप ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ऋषपति को इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो गया, तब कमल नयन देव की नंदन भगवान ने परम दया करके अपनी सुख भरी हाथ से उस भक्त के शरीर पर फेरा और प्रेम सहित गंभीर बाड़ी में बोले, हे ऋष नायक, हम यहाँ गुफा में मणि के लिए आए हैं, क्योंकि हम पर जो मिथ्या कलंक लगा है वह इससे दूर किया जाएगा। यह वचन सुनते ही जामवंत ने अपनी कन्या मणि सहित आनंद पूर्वक राजा पूजा के लिए कृष्ण को भेंट की। जो लोग साथ में आए थे वे भगवान की गुफा में से निकलता हुआ न देखकर 12 दिन तक प्रतीक्षा कर चूकने पर दुखी होते हुए द्वारका पर लौट आए। रुक्मिणी देव की वासुदेव बंधु और जाति वाले लोग कृष्ण को गुफा से बाहर न आया देख सुनकर सोच करने लगे। द्वारकावासी दुखी होकर सत्राजित को गालियां देते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया चंद्रभागा नाम की देवी का अनुष्ठान करने लगे। तब पूजन करने से ज्यों ही देवी ने वरदान दिया कि तुम लोग कृष्ण को देखोगे, तो ही अपना अभीष्ट सिद्ध करके पत्नी के साथ लिए हुए प्रभु श्री कृष्ण आनंद देते हुए प्रकट हुए। तब मरने के पश्चात लौटकर आए हुए की भांति मणि धारण किए और स्त्री के साथ लिए हुए श्री कृष्ण को पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। श्री कृष्ण जी ने सत्राजित को राजा के पास सभा में बुलाकर मणि मिलने की समाचार सुन उसे वह मणि दे दी। तब वह सत्राजित अत्यंत लज्जित होकर मणि ले नीचा मुख करके अपने अपराध का पर पश्चाताप करता हुआ घर आया। श्री कृष्ण जी के साथ अपने किए हुए अपराध कैसे दूर करूं, भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो, क्या उपाय करने पर मेरा कल्याण होगा, जिससे मुझ अदूरदर्शी नीच मूर्ख और धन के लोभी को लोग गालियां न दें। मैं उन्हें स्त्री रत्न रूपी अपनी कन्या और मणि को ये दोनों दे दूंगा। यही सबसे अच्छा उपाय है, अन्यथा मुझे शांति न मिलेगी। इस प्रकार सत्यजित ने विचार कर अपनी सुंदर कन्या और मणि ये दोनों स्वयं ही उपाय करके कृष्ण को अर्पण कर दी। तब उदारता और अति गुणमयी उस सत्यभामा का भगवान ने विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया, जिनको कृतवर्मा आदि कई पुरुष पहले से ही मांग चुके थे। पश्चात श्री कृष्ण जी ने सत्राजित से कहा, यह मणि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम सूर्य के भक्त हो, इसलिए यह मणि को उन्होंने ही तुम्हें दी थी, अतः इसे रखो। हाँ, इसमें जो स्वर्ण उत्पन्न होगा वह हमारे यहाँ भेज दिया करो, क्योंकि तुमको कोई पुत्र नहीं है और जो धन है वो हमारा ही है। यह कृष्ण जी का गुण वाक्य थे। इस प्रकार 56वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।